हेलो मेडिक्स। तो आज हम इस वीडियो में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप वो वीडियो भी देख लें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि 90% नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केसेस में कोई नोन कॉज नहीं होता है। मतलब ये बीमारी किस कारण से हुई है उसका किसी को नहीं पता। सिर्फ 10% केसेस में ये देखा गया है कि ये किसी इन्फेक्शन के कारण हो गया हो किसी के शरीर में, यानी उसको कोई इन्फेक्शन हो और बाद में वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो गया, या फिर मरीज को कोई दूसरी बीमारी हुई और थोड़े टाइम बाद उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो गया। लेकिन ये सिर्फ 10% केसेस में है। बाकी 90% केसेस में इसका क्या कारण है, किस कारण से ये हुई है, इसका कोई फिक्स कॉज नहीं है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दो तरह से इलाज किया जाता है। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर किसी को फर्स्ट टाइम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तकलीफ होती है तो उसको दो तीन चीजों का ध्यान रखने को बोला जाता है, जैसे कि खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना और खाने में नमक ना लेना। और अगर मरीज के शरीर में ज्यादा सूजन आती है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन फ्लूसेमाइड रिकमेंड किया जाता है। इस कंडीशन में माँ बाप की काउंसलिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो इस बीमारी को बहुत डिटेल से समझ सके, तभी वो अपने बच्चे की मेडिकल ट्रीटमेंट में मदद कर पाएंगे। और रूटीनली बच्चे के यूरिन में डिपस्टिक की मदद से प्रोटीन की मात्रा चेक कर पाएंगे, जो कि इस बीमारी में बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मेडिकल मैनेजमेंट की। इसमें ओरल पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक तरह का स्टेरॉइड होता है। इसका 6+6 का रेजिमेंट चलता है, जिसमें 2 mg पर केजी ओरल पेनिसिलिन मरीज को 6 हफ्ते तक दी जाती है। इसको मरीज को डेली एक डोज लेना होता है और फिर अगले 6 हफ्ते के लिए 1.5 mg पर केजी के हिसाब से एवरी ऑल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन दी जाती है। इस रेजिमेंट के एंड में 10 से 15 दिनों तक मरीज के यूरिन में प्रोटीन यूरिया की मात्रा चेक की जाती है। अगर 10 से 15 दिन तक वो नील आती है तो इस रेजिमेंट को कंप्लीट करके ट्रीटमेंट स्टॉप किया जाता है। और आमतौर पर 50% केसेस में ये इनिशियल रेजिमेंट के बाद दोबारा मरीज को इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है और उसको सेकंड एपिसोड नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कभी नहीं होता। लेकिन बाकी के 50% केसेस में रिलैप्स केसेस आते हैं, यानी उनको सेकंड और थर्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एपिसोड भी देखा जा सकता है उन मरीजों में। अगर मरीज को लगातार 3 दिनों तक यूरिन में 3+ या 4+ यूरिन आता है तो इसको रिलैप्स केस बोलते हैं। यानी मरीज का पहला ट्रीटमेंट हो चुका था, फर्स्ट रेजिमेंट दे चुके थे, 10 से 15 दिन के बाद उसका यूरिन में नील आ गया था, लेकिन कुछ महीनों और सालों के बाद दोबारा मरीज के यूरिन में प्रोटीन यूरिया आना स्टार्ट हो गया, यानी 3+4+ और 3 दिन तक लगातार 3+4+ आ रहा है, तो इसको हम रिलैप्स केस में काउंट करते हैं और इसमें दोबारा से मरीज का इलाज चलता है। इसमें 2+4 का रेजिमेंट चलता है, यानी 2 हफ्तों तक 2 mg पर केजी के हिसाब से ओरल पेनिसिलिन दी जाती है और फिर अगले 4 हफ्तों तक 1.5 mg पर केजी के हिसाब से एवरी ऑल्टरनेट डेज, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन ओरल पेनिसिलिन दी जाती है। आमतौर पर इससे मरीज का रिलैप्स केसेस हैंडल हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे मरीजों की जिनको बार बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम के रिलैप्स केसेस होते हैं, और दूसरा उन मरीजों की जो कि स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के शिकार होते हैं। स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब जब तक मरीज का स्टेरॉइड थेरेपी चलेगी तब तक उसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंट्रोल में रहेगा, और जैसे ही उसकी स्टेरॉइड थेरेपी बंद होती है वैसे ही मरीज के यूरिन में 3+4+ प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंट रिलैप्स के केसेस में, जिसमें इनिशियल एपिसोड के बाद यानी पहले एपिसोड के बाद 6 महीने के अंदर अंदर मरीज को 2 से 3 बार रिलैप्स केसेस हुए हो, उसको हम फ्रीक्वेंट रिलैप्स केसेस में मानते हैं। स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम और फ्रीक्वेंट रिलैप्स दोनों ही कंडीशन में मरीज को लंबे टाइम तक स्टेरॉइड थेरेपी चलाई जाती है और धीरे धीरे उसकी डोसेज को कम किया जाता है, और कम करते करते ऐसी स्टेज पे लेके आते हैं जहां पे उसको बंद कर सके और मरीज में दोबारा प्रोटीन यूरिया राइज ना करे। दूसरा है स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी के केसेस में, जिसमें मरीज को स्टेरॉइड से एलर्जी हो जाती है या टॉक्सिसिटी हो जाती है। वैसे केसेस में मरीज को स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट
स्टेरॉइड थेरेपी के साथ ही दी जाती है। स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स वो एजेंट होते हैं या वो दवाइयां होती हैं जो स्टेरॉइड थेरेपी से होने वाली एलर्जीज या टॉक्सिसिटी से मरीज को बचाता है या राहत देता है। मोस्टली लिवामिसोल इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। वहीं स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केसेस में साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग ऑफ चॉइस है। लिवामिसोल की अगर बात करें तो ये 12 से 24 महीनों तक मरीज को 2 to 2.5 mg पर केजी के हिसाब से हर दूसरे दिन मरीज को दिया जाता है। लेकिन इसके साथ मरीज का ल्यूकोसाइट काउंट हर 12 से 16 हफ्ते पर चेक होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टडीज में पाया गया है कि लिवामिसोल की वजह से मरीज का ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाता है, जिससे बाकी चीजों में मरीज को दिक्कत होने लग जाती है। तो इसीलिए हर 12 से 16 हफ्ते पर डॉक्टर ये टेस्ट अक्सर रिकमेंड करते हैं। वहीं साइक्लोफॉस्फेमाइड हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर देता है, इसीलिए ये दवाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मैनेजमेंट अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट। Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.